Hi guys, hope everyone is doing fine and welcome to my channel। तो आज मैं जा रही हूँ वीनस। तो मैं मिलान से बैठी हूँ ट्रेन पे और ट्रेन से जाऊँगी मैं वीनस, जो ये लगभग मेरे ख़्याल से 1.5 से 2 घंटे की पूरी ये जर्नी थी। और इस पूरी जर्नी में मज़ा आया, थोड़ा सोए, थोड़ा इन नज़ारों को एंजॉय किया और फिर फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। और जब पहुँचे तो देखा सामने ही वीनस के ये नज़ारा था। इंतहा से ज़्यादा गर्मी थी, धूप थी, ऐसी थी दिल चाह रहा था कि बस बंदा भाग के जो है ना वो एसी में चला जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन ये मौसम और ये सब कुछ व्यू देख के ना सब कुछ मैं भूल गई, और जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ आज तक देखी है ना मैंने, वो सारी याद आ गई। जैसे पीके मूवी यहाँ पे शूट हुई थी, वो सारा, वो कौन सा गाना था, 4 कदम बस चल दो ना साथ मेरे। तो ये सारी चीज़ें देख रही थी, ये व्यू, तो मुझे, मैं बस खो गई थी उन फ़िल्मों में, नॉस्टैल्जिया हो गया था। और इट वाज़ वेरी वेरी सनी, बट मज़ा आया और देख के अच्छा लगा काफ़ी ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे मुझे गंडोला जो है बस ये एक दिखा, और ज़्यादा थी ये जो इसको मोटर बोट्स कहते हैं, वो थी फॉर द राइड, बिकॉज वीनस पूरा सिटी ही जो है वो पानी में है। और यहाँ पे लोगों के पास बोट्स होती हैं इंस्टेड ऑफ कार और बाइक और स्कूटी, तो मैं ये देख रही थी और इन्जॉय किया हमने ये सारा व्यू। यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ देखने को नहीं था, तो हम लोग बस टूरिस्ट को ही देख रहे थे। एंड यहाँ पे मेरे ख़्याल से 90 to 95% टूरिस्ट ही थे। और ये कलरफुल बिल्डिंग्स और ये पूरी वो जो इटली की जो एक वाइब है ना, वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे। और इन्जॉय किया काफ़ी यहाँ पे। खाने पीने को यहाँ पे हलाल ऑप्शंस एज सच थे नहीं, तो हमने कुछ ज़्यादा खाया पिया नहीं। बस हमने जो वेज सैंडविच होता है वो भी हमने बहुत देखे कि कोई कंटामिनेटेड तो नहीं है, बिकॉज़ बीइंग अ मुस्लिम हमें देख के चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो इसीलिए हमने ऑप्ट किया कि हम बेहतर है हम कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ हल्का फुल्का खा लें। और यहाँ पे हम ये गंडोला राइड पे आए, और ये हमें गाइड कर रहा था कि पूरा टूर इसने हमें दिया। और इस टूर में मैं, मेरी बहन और मेरी मॉम थी। और ये पूरा जब हम टूर कर रहे थे ना, मुझे सिर्फ जो है ना वो बॉलीवुड के गाने याद आ रहे थे। और जो है वो काफ़ी मज़ा आया। और ये देख के फील हुआ कि यहाँ के लोगों की लाइफ कितनी डिफरेंट है ना। उनके लिए तो इट विल बी वेरी नॉर्मल, लेकिन हम लोगों के लिए तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इस जगह को एक्सप्लोर करने, ये कलरफुल बिल्डिंग्स देखने, ये मेमोरीज़ बनाना जो है ना, वो एक ड्रीम था कि हम कभी होगा, टीवी में देखते थे तो हम कहते थे यार हम इटली जाएंगे और हम ना ये सारी जगह एक्सप्लोर करेंगे। और फिर ये एक्सप्लोर करते करते हमारे जो गाइड है उसने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई यहाँ के चर्च के बारे में, कि पुराना चर्च है। और ये घर उसने बताया ये नेपोलियन बोनापार्ट का घर है, और अभी तक इन्होंने इसको काफ़ी मेंटेन किया हुआ है। बस यही सारी हिस्ट्री वो बता रहा था, और हम हिस्ट्री को थोड़ा कम और व्यू को ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और प्लस यहाँ पे जब आप गंडोला में बैठते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने बैलेंस को डिसबैलेंस नहीं होने देना, यानी बैलेंस आउट नहीं होना। तो आपको बहुत केयरफुली बैठना पड़ता है। और एक गलत पोस्चर आपका जो है वो, या गलत मूव आपका गंडोला जो है वो टर्न हो सकता है। तो एंजॉयमेंट करते के साथ साथ यू हैव टू बी केयरफुल एज वेल फॉर द बैलेंस। और फिर हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की थी, लेकिन यहाँ पे हमें हमारे जो एक इंस्टिंक्ट होती है और जो गाइड था हमारा, उन्होंने यही कहा कि आप, इट्स बेटर कि आप अपने मोबाइल एंड वॉलेट्स को जो है वो बिल्कुल बैग के अंदर करके रखें, बिकॉज ऑफ पिक पॉकेट्स यहाँ पे काफ़ी थे। तो मैंने शॉपिंग करते के दौरान मैंने बिल्कुल भी अपना मोबाइल नहीं निकाला।
एंड उसकी वजह से मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला एरिया शूट कर सकी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो चाहिए मैं शेयर करूं कि मैंने क्या शॉपिंग की यहाँ से और क्या क्या चीज़ें ली, तो मैं डेफ़िनेटली आपको बताऊंगी। एंड आई होप यू लाइक माय वीडियो, सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर।